ठीक है, तो आइए आशीष आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, जी जी जी, आपका क्या क्वेश्चन था, ये वाला। एफ फंक्शन आर से आर में है, तो ये क्या है, एफ आपके पास एफ एक्स दे रखा है। सो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो पूछ क्या रहा है, which is following true. F has exactly 2 point of local maxima, 3 point of local minima. F has exactly 3 point of local maxima, 2 point of minima, 1 point of maxima, 2 point of minima. Exactly 2 point of local maxima, exactly 1। अच्छा, कितने point of local maxima minima निकालना है। तो एक तो तरीका जो मुझे समझ आ रहा है, अगर मैं ऐसा करूं, व्हाट इफ हम x की पावर 4 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा ये, मतलब इनइक्वालिटी लगा सकते हैं हम लोग, ए एम जी एम टाइप की इनइक्वालिटी लगा लेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/x² का स्क्वायर और 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x4। तो यहाँ पे अगर मैं वैसा सोचूं, नहीं तो सिंपल तरीका है डिफरेंशिएशन करके आप उससे जाओ, बट इनइक्वालिटी अगर, हाँ एक तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है ना, तो एक तो ये समझ आ रही है सिमेट्रिक है, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये है। और ये कहीं पे जीरो होगा, डू यू थिंक ये कहीं जीरो होगा फंक्शन, क्या लगता है आपको, नो सर। एफ एक्स कभी जीरो होगी, सो एफ एक्स इज, सर रियल हाँ सो ये जीरो तो कभी नहीं होगी, तो मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी, लेकिन हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा चाहिए। एक और चीज़ मुझे यहाँ समझ आ रहा है हमले, कि अगर हम एफ ऑफ 1/x और एफ एक्स इक्वल होगा, होगा चेक करो, एक्स को अगर मैं 1/x रख दूं तो भी सेम फंक्शन रहेगी, हाँ सर होगा। सो ये है और ये भी है, सो एफ ऑफ 1/x और एफ एक्स इक्वल है, तो मतलब 2 पे अगर जो वैल्यू है वही 1/2 पे होगी, तो और जो 1, वो जो 1 पे होगी वही -1 पे होगी फंक्शन की वैल्यू, सिमेट्रिक अबाउट दिस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है ना, फंक्शन 1 1 नहीं है, तो 1 1 तो नहीं है, और आपको दे रखा है आर से आर, तो ऐसे तो आर से आर में ऑन टू भी नहीं है, तो फंक्शन का ग्राफ जो भी होगा वो तो राइट साइड में ही होगा, है ना, दिस विल बी इन द ग्राफ, नहीं मतलब कहने मतलब एबव एक्स एक्सिस, कहने का एबव एक्स एक्सिस से ग्राफ होगा, वाई नेगेटिव कभी नहीं होगा, इसीलिए सो एफ एक्स इज इन फैक्ट पॉजिटिव ना, चाहे कुछ भी ले लो वैल्यू आप, एफ एक्स इज पॉजिटिव। व्हाट इफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे आपका एफ एक्स कहाँ जा रहा है, सो 1 पे। 1 पे, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे आपका एफ एक्स कहाँ जा रहा है, ये भी 1 पे, ठीक। तो एक चीज आपको जी यहाँ से क्या समझ आ रहा है, और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, सो 1 ही है। ओके, तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको अब तो जीरो के आसपास देख लो, जीरो के नेबरहुड में क्या होगा, अगर मैं, है ना, तो बहुत लार्ज है तो फंक्शन 1 के करीब जा रहा है, स्मॉल है तो भी फंक्शन 1 के करीब जा रहा है, जीरो पे भी 1 है, ओके, और तो 1 जीरो पे 1 है तो जीरो पे तो ठीक है 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे क्या है, चलो 2 पे निकाल लो, 2 पे कितना है, टू पुट कर फंक्शन में हो जाएगा, 25/16 4 20 21, चेक करो, 25/16,
नहीं नहीं 21 आ रहा ना सर। और 25/21, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, मोर देन 1 हो गया ना। अच्छा, यस सर। तो मतलब 2 पे और 1/2 पे, 0 पे फंक्शन की वैल्यू तुम्हारे 1 है, 2 पे फंक्शन वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो देखो ये तो श्योर है कि ग्राफ ऐसे जाएगा। अब इसके बाद जैसे अब थोड़ा 1 के आगे चले जाओ, और एफ ऑफ 1/2 भी एक्चुअली कहीं ना कहीं यही है, 21/25। मतलब हम लोग 1 मिनट में यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो जिसमें ग्राफ का रफली आइडिया लेना चाह रहा हूँ, तो ये 2 है, ये 1/2 है, तो 2 पे ही फंक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 2 उस पर भी 2 पे 1 से ज़्यादा है, और 1/2 पे भी 1 पे ज़्यादा है। नेगेटिव कभी होनी नहीं है। है ना, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा ग्राफ कुछ ऐसा होगा टाइप का, मतलब एक इस तरह, जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे तो बीच में भी चेंज हो रहा है ना, 2 और 1/2 पे भी तो चेंज हो रहा है। F2 इज, 1 मिनट, F01 है आपका, F1 कितना है? हाँ इसका मिनिमम तो 1 ही हो सकता है ना। हाँ एग्जैक्टली, फंक्शन जिसमें रख रहा ना, F1 कितना है, 1 रखने पे क्या आ रहा है, 1 + 1 2, 4/3, चेक करो, है ना। यस सर। तो ये भी मोर देन 1 है। तो मतलब रफली ग्राफ बना रहा, तो मुझे ये समझ आ रहा है यहाँ पे कि 2 से यहाँ गया होगा, और 4/3 में और 21/25 में क्या रिलेशन है। जैसे ये बीच में 1/2 है, ये 1 है, मैं ये बस यही देख रहा हूँ। ग्राफ इधर तो सिमेट्रिक होगा, जैसा इस साइड बनेगा वैसे ही उस साइड बनेगा, और 1/x और x का सेम ग्राफ है, मतलब x पे और 1/x पे फंक्शन की सेम वैल्यू है। सो जो 2 पे है 1/2 पे है, जो 3 पे है वो 1/3 पे है ना। यहाँ जो 3 पे जो वैल्यू होगी वही 1/3 पे होगी, इस तरह से आएगा। यस सर। हाँ, तो मुझे ग्राफ का आइडिया मिल गया ना, ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ये ग्राफ कुछ 1 पे जाना ना, 1 तो यही है ना, तो यहाँ पे -1 और -2, -1/2, लेकिन मुझे 1/2 पे तो ऊपर ले जाना था, राइट। अरे यार, मुझे क्या करना था, 1/2 पे फंक्शन वैल्यू क्या 1 से ज़्यादा ले जाना था ना। अच्छा ये कंपेयर करो, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 की वैल्यू 1.3, और ये कितनी आएगी 1.3, तो नहीं आएगी, थोड़ी कम आएगी ना, 4/20, डिवाइड करो कैलकुलेटर से, तो ये 1 है, 1.2 अप्रॉक्स ना। हाँ, तो बस इसमें ग्राफ का आइडिया मैं ले रहा हूँ ना, सो जस्ट वी आर गेटिंग आइडिया ऑफ ग्राफ। सो 1/2 फंक्शन वैल्यू 1/2 पे है 1.2, और 1/3 तो उसके पीछे था, तो 1.2, और 1 पे चला गया 4/3, ठीक है, 1 पे 4/3, 2 पे वापस आ गया, वही जो 1/2 पे था 1.2 पे। ओके, सो ये दिस इज द ग्राफ, और यही शेप तो यहाँ भी कंटिन्यू होगा ना, द सेम शेप विल कंटिन्यू हेयर, ऐसा। ये ग्राफ अब देख लो कितना हुआ, कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम देख लो। सो यहाँ आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा होगा, एट द एंड ये 1 पे चला जाएगा, ये 1 है, ठीक है, ये ऐसे आया ऐसे गया, एट द एंड ये 1 पे चला गया। बताओ, सो एक पॉइंट ऑफ मिनिमा, 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये तो मैंने ग्राफिकली हिट एंड ट्रायल तरीके से किया, मैथमेटिकली करें, मैथमेटिकली कर सकते हैं, ठीक है, आंसर यही होगा, चेक करो, 1 मिनिमा 2 मैक्सिमम होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एक है, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। देखो इससे फायदा क्या हुआ कि 1 के अबाउट सिमेट्रिक हो गया ना, तो इसमें ये है कि ग्राफ ये हो गया 1 और -1, ठीक है ना, तो ये हो गया, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक इस तरह से बन गया सिमेट्रिक, और इधर 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे इससे क्या पता चला कि 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y बराबर, जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। इससे क्या पता चला
कि जो 1 है ना, 1 के अबाउट सिमेट्रिक है एक्चुअली। जो 1 है तुम्हारा लाइन x बराबर 1 होगा, उसमें जैसा इधर वैसे इधर चलता रहेगा, और यहाँ पे वही होगा। ठीक है, मैथमेटिकली करना है तो मैथमेटिकली कर लो, ये तो ग्राफिकली हो गया, रफली हमने आइडिया ले लिया ग्राफ से। सो इस तरह से ये ग्राफिकली आइडिया हो गया। आंसर की है तुम्हारे पास? हाँ सर है, चेक कर रहा यही हूँ। है ना, चेक कर लो। यही होगा, क्योंकि ग्राफ ही निकल के आ गया ना पूरा। दूसरा तरीका है कि हम मैथमेटिकली जाएं, मैथमेटिकली जाएंगे थोड़े से कैलकुलेशन हो सकता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर x4 प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अगर f डैश x निकालोगे तो क्या होगा? तो हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं, दो चीज़ है ना, हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि एफ एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल है, एफ एक्स एफ 1/x इक्वल है, ये हमने देख लिया। तो ये ग्राफ में एक्चुअली हेल्प किया हमें कि किसके अबाउट हाँ सर, सिमेट्रिक है। आंसर करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि इसने ग्राफ में हमें हेल्प किया ना, हमने एग्जैक्टली ग्राफ ही निकाल दिया फंक्शन का, और लॉन्ग रन में 1 पे जा रहा है ना, ये ग्राफ एक्चुअल ग्राफ है फंक्शन का। तुम अगर ग्राफर पे डालोगे, जैसे बहुत सारे ऐप आजकल है ना ऑनलाइन, गूगल पे डालोगे तो ग्राफ बन के आ जाएगा, यही बन के आएगा, देखना। सो ऐसे दिख रहा है। सो ठीक है, यहाँ 0 था। सो 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब आते मैथमेटिकली करते हैं, चलिए। सो मैथमेटिकली ट्राई करेंगे आप। सो क्या होगा, x4 प्लस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2023 वाला जैम था ना, हाँ 23 वाला जैम 24 का हो गया ना, अच्छा 24 का भी हुआ है, 25 में होना है। तो यहाँ से आ जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालो। सो 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x माइनस, फिर अच्छा इसको एज इट इज रखो डिनोमिनेटर को, है ना, v का एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 1, यही बनेगा, एंड बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। सिंप्लीफाई कर लो इसको, देखो क्या आएगा। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करो, कॉमन क्या आएगा दोनों में ये देखना है बस। सो यहाँ से तुम अगर 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, यहाँ से 4x क्यूब प्लस 1, इसको खोल भी सकते हो तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यही आ गया। अब इसको 0 पुट करके सॉल्यूशन निकाल पाओगे? अब ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं लग रहा? क्या आएगा, तो यहाँ से क्या निकला, एफ डैश एक्स 0, एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 था, तो एक तो मुझे लग रहा है 1 आ जाएगा। हम लोग ग्राफ बनाए थे ना रफली, हमें यहाँ तो आइडिया लग ही गया है कि एफ डैश एक्स कहाँ 0 होगा, 2 पे, एक तो 2 सॉल्यूशन आएगा, नहीं 2 नहीं, कहाँ पे था वो, हाईएस्ट वैल्यू किस पे आई थी, एक पॉइंट पे जाके वो नीचे ही आना है, कहीं पे भी है लेकिन एक पॉइंट पे ऊपर जाके नीचे ही आना है। सो यहाँ पे एक तो 0 आना चाहिए, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 रख के देखो एक्स बराबर 0 सेटिस्फाई करेगा इसको। एक्स बराबर 0 तो एक सोल्यूशन है, देखो एक्स को 0 रख के देखो, इक्वल आएगा, आएगा। तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट एक्स बराबर 0 है, और बहुत सारे टर्म कट जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करो ना, बहुत सारे टर्म्स कटेंगे। इसको ओपन किया था एक्सप्लिसिटली, क्योंकि मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, तुम इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो, देखो काउंट, जैसे मुझे 4 + 2 + 1 7, 4 + 3 1, कट जाएगा 7th पावर वाला। फिर ऐसे ही यहाँ 4 4 कोएफिशिएंट सेम है ना, तो बहुत सारे पावर कटेंगे। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 2x स्क्वायर पे, तो मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक बचेगा, चेक करो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बचेगा। तो एक सॉल्यूशन x आएगा, x बराबर जैसे 0 आएगा, और एक प्लस माइनस कोई नंबर आएगा, ये 3 रूट आएंगे इसके, उसके लिए तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, खुद करके देखो। तो इस तरह से मिलेगा ना, क्योंकि आएगा जितना, सर। तो इससे 3 रूट आएगा, बस 3 रूट आ गया तो उससे क्या पता चल जाएगा तुम्हें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, तो साइन स्कीम लगा के तुम देख पाओगे कि फंक्शन में हो क्या रहा है ना, कि कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग कहाँ क्या हो रहा है, तो उससे पता चल जाएगा। मान लो ये माइनस के और ये के, तो हो क्या रहा है फंक्शन, इधर इधर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है एक्चुअली। तो यहाँ से मतलब ग्राफ का मैं रफली आइडिया बता रहा हूँ, यहाँ से बस उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो, 3 नंबर आंसर आएगा। एक्स जो सारे पावर कट जाएंगे, क्यूबिक टाइप का आएगा, उसमें एक 0 आएगा, एक प्लस माइनस कोई नंबर आएगा, वो चेक कर लो। तो यहाँ से इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इससे क्या पता चल रहा है
इसमें फंक्शन यहाँ डिक्रीजिंग आएगा, चेक करना, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, तो ये हो गया। तो इससे मुझे पता चल गया ना कि ग्राफ क्या है, इधर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग होगा, फिर इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा, इस तरह से, और ये 1 पे जाके कन्वर्ज कर जा रहा है। सो 1 2 3, सो देयर आर 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो रफली ग्राफ स्केच करो, उससे काम हो जाएगा। तो रफ एक तो स्केच करने का मैंने पॉइंट से चेक किया, दूसरा तरीका ये है कि मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, मुझे मैंने चेक किया एंड पॉइंट पे कैसा बिहेव करेगा, तो मुझे ये देख लिया कि एंड पॉइंट पे इसका क्या बिहेव है, तो एंड पॉइंट पे ये 1 पे चला जा रहा है, ठीक है, और ये तो 0 ही था। ओके है, यही है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ